लालू यादव जब तक आरजेडी के सर्वे सर्वा थे तब तक आरजेडी माई की पार्टी थी और जब तेजस्वी यादव ने यह कमान संभाला तब से यह पार्टी माई बाप की हो गई है। और यहां माई बाप का मतलब राबड़ी देवी और लालू यादव बिल्कुल नहीं है। यहां पे माई बाप का मतलब है कुशवाहा, यादव और मुसलमान। और इसी के प्रकरण में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि 2025 का जो विधानसभा होने वाला है वो किस तरीके से तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक प्रबुद्धता के कारण जीत जाएंगे। इस पूरे जानकारी और इस पूरे डिटेल से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपने सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि लालू यादव का कमान जो है वो तेजस्वी यादव बहुत अच्छे से संभाल पा रहे हैं और जो उनकी गद्दी है उसके असल उत्तराधिकारी जो है वो तेजस्वी यादव हैं। इसका वजह है तेजस्वी यादव की प्रखरता और निपुणता। जिस तरीके से उन्होंने राजनीति को में जो अपनी पकड़ है वो बेहतर बनाई है, वो बताता है कि ये एक दिन लालू यादव से भी बेहतर राजनीतिकार बनेंगे। और मॉडर्न डे में जो राजनीति तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो शायद लालू यादव से भी नहीं हो पाता। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले लेके चलता हूं 2015 में। 2015 में जब नीतीश के साथ उनकी सरकार बनी थी महागठबंधन की, और उस वक्त पहली दफा तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद फिर से यह मामला अलग होता है और फिर से 2020 में जब चुनाव होता है, इसके बाद 2022 में यह दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं। और जब ये दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो नीतीश से वो सारे गुण सीखते हैं जो एक राजनीतिकार के पास होता है या फिर होना चाहिए। लालू यादव का जो भी राजनीतिक करियर रहा है उसे देखने के बाद नीतीश का गुण सीख के तेजस्वी यादव के पास अब नीतीश और लालू का दोनों गुण सम्मिलित है। और इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि मॉडर्न डे की राजनीति जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो शायद लालू प्रसाद यादव से भी नहीं हो पाता। और जिस तरीके से इस बार के चुनाव में उन्होंने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है वो किसी से छुपा नहीं है। मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप आ जाइए 2019 के लोकसभा चुनाव में, जहां पे एक भी सीट जो है वो आरजेडी के खाते में नहीं थी और 15.5% इनका वोट शेयर था। और अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 में ये वोट शेयर बढ़ के पहुंच गया है 22.5% और 4 सीटें जो है वो आरजेडी के खाते में आके जुड़ गई है। अब इस बात से आप समझ जाइए कि जब ये कहा जाता है कि एमवाई यानी यादव और मुस्लिम जो हैं वो कोर वोटर हैं और ये जो जब भी वोट करेंगे तो आरजेडी को करेंगे। लेकिन जब आप इन समीकरण को देखिएगा, यानी 2019 में 15.5% वोट शेयर, 2024 में जो है वो 22.5% वोट शेयर, तो इसमें यह साफ तौर पे देखा जा सकता है कि 18% यहां पे यानी बिहार में मुसलमान है, 14% जो आबादी है वो है यादवों की। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल वोट प्रतिशत पहुंच जाता है 32। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि 2019 में भी इनको पूरा यादव और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। वही बात 2024 में भी लागू होता है, इनको पूरा यादव और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तभी ये जाके 22.5% पे हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरीके का दांव खेला जाना शुरू हुआ है और विधानसभा से पहले जैसे के समीकरण को यानी कुशवाहा समीकरण को साधने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने, उसका प्रशंसा करना पड़ेगा। पहले तो वो टिकट बंटवारे में बहुत हद तक टिकट जो है वो कुशवाहा को देते हैं और कुशवाहा कहीं ना कहीं तब बिदक जाते हैं जब राजपूत वोटर जो है वो पवन सिंह के साथ चले जाते हैं और काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं, जिसकी गूंज जो है आसपास के लोकसभा के क्षेत्रों में भी सुनने को मिलती है। और इस वजह से जो है कुशवाहा को इन्होंने अपने साथ कर लिया और कुशवाहा जो है ये थक हार के आरजेडी के साथ चले जाते हैं। अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एम समीकरण थोड़ा कमजोर पड़ा तो इन्होंने के समीकरण को साधना शुरू कर दिया। अब हिना साहब वहां से चुनाव हार तो गई लेकिन उन्होंने आरजेडी को बहुत डैमेज दिया और इस वजह से कहीं ना कहीं मुसलमान भी बिदक गए। मुसलमान इस बात को भी लेके दुखी थे कि भाई हमारी आबादी के अनुकूल हमारा सीट शेयर नहीं हुआ, यानी आप सिर्फ 2 सीट दिए हैं जो गलत है। और इसको लेके कहीं ना कहीं मुसलमानों में रोष था, जिसका आपने देखा किस तरीके से प्राय रहा और शायद यही वजह रहा कि 4 सीटों पे सिमट गई आरजेडी। लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं सीखे हैं तेजस्वी यादव और इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले एक कुशवाहा को जगह दे दिया अपने लोकसभा में और उन्होंने आरजेडी का नेता बना दिया। पहली बार ऐसा होता है जब अभय कुशवाहा औरंगाबाद जीतते हैं और कोई गैर राजपूत नेता औरंगाबाद सीट से
जीत के आगे निकलता है, जो कि बहुत अलग है और ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। ये इतिहास में पहली बार होता है। इसके बाद उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी जाती है आरजेडी की तरफ से। उन्हें आरजेडी का लोकसभा में नेता चुन लिया जाता है और ये बात बताता है कि ये कुशलता कितनी बेहतर है। और यही वजह है कि मैं बता रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ MY समीकरण नहीं चलने वाला, अब MYK समीकरण चलने वाला है। यानी कुशवाहा वोटर भी कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ जाएंगे। वजह यह है कि सबसे पहले तो लोकसभा में इन्होंने 7 सीटें कुशवाहा को दे दी और उसके बाद जो है 7 सीटें कुशवाहा इंडिया गठबंधन को देता है। और यह बात कहीं ना कहीं जितने भी कुशवाहा वोटर हैं वो स्पष्ट तौर पे देख पाते हैं। उसके बाद राजपूत जब बागी हो जाते हैं पवन सिंह को लेके, एनडीए को वोट नहीं करते और वो पवन सिंह के साथ चले जाते हैं, इसको लेके कुशवाहा भी खफा हो जाते हैं और वो भी आरजेडी के साथ हो लेते हैं। तो एक तरफ जहां पे एम समीकरण थोड़ा कमजोर हुआ, वहीं पे इन्होंने के समीकरण को साधने की कोशिश की और उसमें ये निपुण भी हुए, उसमें ये सक्षम भी हुए। इसी वजह से मैं बता रहा था कि तेजस्वी यादव की जो बुद्धिमत्ता है, जो राजनीतिक परिचय है और जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक तौर पर डेवलपमेंट हासिल किया है, वो बताता है कि बिहार का 2025 चुनाव आसान नहीं होने वाला और तेजस्वी यादव से भिड़ना बिहार में बहुत मुश्किल होने वाला है। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा था कि किस तरीके से उनकी रैलियों में हुजूम आता था, युवा आते थे और किस तरीके से युवाओं को वो संबोधित करते थे। उन्होंने वोट प्रतिशत बढ़ाने में भी कामयाबी हासिल की है और 22.5% वोट अपने खाते में, आरजेडी के खाते में डाला है। तो यह बताता है कि कहीं ना कहीं इनका पलड़ा भारी है। महागठबंधन में अगर सीपीआई, CPI-ML ये सारी पार्टियां हैं तो इसकी वजह से पिछड़ा, अति पिछड़ा भी इनके साथ जाता हुआ दिखाई देगा। मुकेश सहनी की पार्टी है तो मुकेश सहनी का जो भी मल्ला वोटर है वो भी इनके साथ जाता हुआ दिखाई देगा। यह बात बताता है कि कितने कुशल हैं और कितना नाप तौल के कदम रख रहे हैं तेजस्वी यादव। और यह बताता है कि आने वाला जो युग है बिहार का, वो तेजस्वी युग होने वाला है। यानी लड़ाई तेजस्वी यादव से ही होने वाली है 2025 में। यानी बिना जीते हुए लड़ाई जो दे रहे हैं वो तेजस्वी यादव है और तेजस्वी यादव से ही सारी पार्टियां लड़ते हुए दिखाई देगी बिहार में। बाकी इस खबर को लेके और तेजस्वी यादव की जो प्रबुद्धता है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति परिचय हासिल की है और जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि वो लालू यादव से भी 2 स्टेप आगे पहुंच गए हैं। लालू यादव सिर्फ MY की राजनीति करते थे और अब ये MYK की राजनीति कर रहे हैं। यह खबर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।